भगवान के लिए हमसे गाय खरीद लो। हिंदू व्यापारी मुसलमानों की मिन्नतें करने लगे। मुसलमानों का साफ इनकार। मोदी फितनेबाज की वजह से हमारे गाय बैल नहीं बिक रहे। हिंदू व्यापारी फट पड़े। हिंदू गौपालक मुस्लिम बंग बंधुओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि बंधु पीठ पर तो मार लो लेकिन पेट पर लात मत मारो। हमने बैलों को इसी दिन की आस में खिला पिलाकर हट्टा कट्टा किया है कि बकरीद पर 4 पैसे कमा लेंगे, और तुम हो कि सीधा बैल की कुर्बानी को गुनाह करार दे रहे हो। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर इस तरह की कई वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें मुसलमान गाय को खरीदने से मना कर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना कि मुसलमान गाय को खरीदने से मना कर रहा है, जबकि हिंदू समुदाय उसको बेचने के लिए बेताब नजर आ रहा है। अब इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें एक हिंदू मुसलमानों के इलाके में आकर मुसलमानों से गाय को खरीदने के लिए बार बार कह रहा है, लेकिन मुसलमान ये कहकर कि गाय को खरीदने से मना कर रहे हैं कि ये आपकी माता है, इसको घर में रखिए, इसकी सेवा कीजिए। दोस्तों, इस तरह का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि एक गाय को बड़ी बेरहमी के साथ रस्सियों से बांध कर ले जाया जा रहा है। इस मंजर को देखकर वहां मौजूद एक मुसलमान भड़क जाता है और उसको डांटते हुए कहता है कि ये आपकी माता है और आपको किसी तरह से इसको बांध कर नहीं ले जाना चाहिए और इसको सम्मान के साथ आराम से पैदल लेकर जाना चाहिए। ईद पर गाय नहीं बिकने के कारण हिंदू परेशान है, क्योंकि मुस्लिमों ने कुर्बानी के लिए गाय खरीदना बंद कर दिया है। गाय व्यापारियों का कहना है कि इससे पहले ममता सरकार के दौरान आसानी से उनके पशु कुर्बानी के लिए बिक जाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर कई वीडियोस इन दावों के साथ सामने आए जिनमें गाय व्यापारी, जिनमें कथित हिंदू पशु व्यापारी भी शामिल हैं, जो अपने पशुओं के ना बिकने के कारण रोते और बिलखते नजर आए हैं। वहीं इस बात की तकलीफ है उन्हें कि मार्केट में उनका नुकसान हो रहा है। बंगाल में बकरीद के दौरान पशु वध पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। ये कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखते हुए अपना फैसला सुनाया और कहा है कि तय नियमों और कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य रूप से होगा। पश्चिम बंगाल की सुवेंदु सरकार ने मदरसों की प्रार्थना में वंदे मातरम शामिल करने का भी फैसला दे दिया। ये कुछ फैसले हैं। सरकार के इन फैसलों के बाद बंगाल में सियासी और धार्मिक विवाद तेज हो चुका है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त कुर्बानी और पशु व्यापार को लेकर जबरदस्त विवाद खड़ा हुआ। राज्य में नई बीजेपी सरकार बनने के बाद पशु वध और पशु व्यापार से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है और इसी को लेकर अब सियासी और सामाजिक टकराव खुलकर सामने आने लगे। बकरीद के त्योहार से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा राजनीतिक और धार्मिक बवंडर खड़ा हो गया है। सूबे में हाल ही में बनी नई सरकार ने पशु वध को लेकर साल 1950 के पुराने कानून को सख्ती से लागू करने का फैसला किया। सरकार के इस कड़े रुख ने राज्य में एक ऐसी बहस को जन्म दे दिया है जिसकी राजनीतिक ही नहीं बल्कि अब गहरे धार्मिक और आर्थिक पहलू भी सामने आने लगे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बंगाल से उठी इस विवाद की लहर का असर अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जिससे इस बार बकरीद की पारंपरिक रौनक गायब नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की नवगठित सुवेंदु सरकार द्वारा कानून को सख्ती से लागू करने के बाद उलेमा, इमामों और मुस्लिम समाज के संभ्रांत लोगों ने एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया। कानून और सामाजिक संवेदनशीलता को देखते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस बार गाय की कुर्बानी न देने की खास अपील की। कई मुस्लिम बहुल इलाकों में ऐसे वीडियोज और तस्वीरें सामने आई जहां लोगों ने साफ कह दिया कि वो इस बार गाय और बैल की कुर्बानी नहीं करेंगे। इंटरनेट पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जहां कुर्बानी के बाजार में गाय बेचने आए एक हिंदू व्यापारी को स्थानीय मुस्लिम युवाओं ने आगे बढ़कर टोक दिया और मवेशी वापस ले जाने को कहा। इस खास अपील और प्रशासनिक सख्ती का सबसे बड़ा असर मवेशी मंडियों पर पड़ा है। मुसलमानों द्वारा मवेशी खरीदने से कतराने के बाद अब विशेषकर हिंदू समुदाय के मवेशी पालक गंभीर संकट में है। साल भर मवेशी पालकर इस त्योहार पर आर्थिक लाभ की उम्मीद लगाए बैठे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। दरअसल पश्चिमी बंगाल में बीजेपी सरकार जब से बनी है तो सरकार ने कुर्बानी पर पाबंदी लगाई है। सरकार ने आर्टिकल 1950 का हवाला देते हुए कहा कि सरकार की इजाजत के बगैर कोई भी कुर्बानी नहीं कर सकता। इसके अलावा भी बहुत सारे नियमों में फेरबदल किए गए। भगवा आतंकियों को त्योहार खराब करने का कोई मौका न मिले, ये बंगाली मुसलमान चाहते थे, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस बार से बैल भाई साहब की कुर्बानी बंद। ये सुनते ही बंगाली हिंदू गौपालकों पर जैसे बिजली गिर पड़ी और यहाँ से गंगा ने उल्टी धारा पकड़ ली। हिंदू गौपालक मुस्लिम बंग बंधुओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि बंधु पीठ पर तो मार लो लेकिन पेट पर लात मत मारो। हमने बैलों को इसी दिन की आस में खिला पिलाकर हट्टा कट्टा किया है कि बकरीद पर 4 पैसे कमा लेंगे, और तुम हो कि सीधा बैल की कुर्बानी को गुनाह करार दे रहे हो। लेकिन बंगाली मुसलमान है कि टस से मस नहीं हो रहे। वहीं गौ माता को कूड़े कचरे की प्लास्टिक खिलाकर उनके नाम पर राजनीति करने वाली भगवा ब्रिगेड के नेताओं के मुंह में जैसे दही जम गई है। वो फंसी फंसी आवाज में बस इतना बोल पा रहे हैं कि कुर्बानी खुले में नहीं होगी, नियम कानून का सख्ती से पालन होगा।
और उधर मुस्लिम मौलाना लोगों ने मौके पर छक्का मार दिया। उनकी मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो और गौ हत्या को एक संगीन जुर्म घोषित करो। गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। हम सब मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। जो बेचता है उसे भी पकड़ो, जो खरीदता है उसे भी पकड़ो, जो खाता है उसे भी पकड़ो। मुजरिम है, हर शख्स को मुजरिम बनाओ, सिर्फ निहत्तों को नहीं। हम अपने इस मुतालबे को हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। ये पहली बार हुआ है कि मुसलमान फ्रंट फुट पे खेल रहा है। गौरतलब है कि गाय, भैंस, बकरा पालन का कारोबार हिंदू धर्म को मानने वाले पशुपालकों के हाथ में है। जानवरों का धंधा करने वाले पूरे साल बकरीद का इंतजार करते हैं, क्योंकि जितने बकरे भैंस इस दिन अच्छे दामों में बिक जाते हैं उतने साल भर में नहीं बिकते। पश्चिम बंगाल में भैंस से ज्यादा बैल की कुर्बानी होती रही है। फैक्ट, गाय बैल के धंधे पर बंगाल के घोष बाबू लोगों का कब्जा है। साल भर से बंगाल के पशु व्यापारी बकरीद के इंतजार में रहते हैं और अब मुसलमानों ने हाथ खड़ा करके एक व्यापारिक संकट पैदा कर दिया है। साथ ही नफरत की राजनीति करने वालों को औंधे मुंह गिराया है। आपको पता ही है कि मुसलमानों का पवित्र त्योहार यानी बकरीद आने वाली है और बकरीद पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करते हैं। लेकिन इस बार बंगाल सरकार ने कुर्बानी के नियमों में कई बड़े फेरबदल किए हैं, जिससे मुसलमानों से ज्यादा हिंदू परेशान हैं। वो कैसे, आइए इसको बताते हैं। सरकार ने जैसे ही गाय की कुर्बानी पर पाबंदी की बात कही, मुसलमानों ने सरकार की इस अपील को अपने सर आंखों पर रखा और बड़े जानवरों की कुर्बानी न करने का फैसला लिया। मुसलमान उलमा ने तो इससे भी आगे बढ़कर गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग कर दी। तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बह करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बह करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। पश्चिम बंगाल से कुछ गर्म हवाएं चल रही हैं। ये मौसम वाली गर्म हवाएं तो हैं ही, लेकिन ये गर्म हवाएं चल रही हैं बंगाली हिंदू ट्रेडर्स के हवाले से। वो इसलिए क्योंकि प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। तस्वीरें निकल के आ रही हैं जहां हिंदू कैटल ट्रेडर्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है इस नियम कानून के खिलाफ जो सुविंदो सरकार के आने के बाद से लागू हुए हैं कैटल स्लॉटर को लेकर के। जी हाँ, अब चल ये रहा है क्योंकि जब ये नियम कानून लाए गए थे तो कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक सुविंदु अधिकारी की तरफ से, जहां इलीगल स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स इन वेस्ट बंगाल को लेकर के एक बड़ा कदम उठाया है सुविंदु सरकार ने। पता चलने वाला है कुछ दिनों में कि गर्मी कहाँ महसूस होने। अब गर्मी कर रहे थे, लेकिन अभी जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं यहाँ वो गर्मी कहीं और ही महसूस होती दिख रही है। ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से वहाँ के लोग परेशान हैं, उन पर कर्जा है, उन्होंने पैसे लोन ले करके कैटल्स खरीदे हैं ताकि वो बकरीद पर कारोबार कर सकें, पैसे कमा सकें। लेकिन अब इन नियम कानूनों की वजह से मुसलमानों ने खरीदना ही छोड़ दिया। यहाँ तक के कुछ मौलाना के तो ये बयान है कि आप गाय तक खाना छोड़ ही दीजिए। मुसलमानों से ये बयान किया जा रहा है, यानी ये ऐलान कर दिया गया है कि मुसलमान गाय खाना छोड़ दें, बकरीद पर गाय की कुर्बानी भी छोड़ दें, जो कि मेरे नज़दीक सही कदम भी है। लेकिन अब इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? উনি বলেছেন না বেটি বাঁচাও, বেটি কোথায় বাঁচাবেন? উনি ডিসিশন নিয়ে আমরা খেয়ে মরি। বাবা আমি বলতেই পারছি না, আমার গরুগুলো বিক্রি করে আমার ছেলেটা যাতে বেঁচে থাকে সেই চেষ্টা করো। আমাদের ছাড়া রাস্তা নিয়ে আমাদের এখানে ভুসি দোকানে বহু টাকা দেনা, এক একজনের 10 লাখ 20 লাখ করে টাকা বাকি আছে। কুরবানির কথাটা তুলে দিচ্ছেন, আমরা এটা মানতে পারছি না। यहाँ जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं उसमें कई लोग इस तरीके के बातें कर रहे हैं कि उन पर कई कर्जा है, उनके पास इस बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस नहीं है। सरकार ने बिना ऑप्शन के, यानी हमारा रोजगार दिए बिना ही हमारे जो एग्जिस्टेंट रोजगार था उस पर हमला कर दिया है। আমার নাম হলো বাবু সোনাম, আমি একজন গরু পালক। আমি আগাগোড়া দীর্ঘ আজ 20 বছর ধরে এই গরু কারবারের সঙ্গে যুক্ত দাদা। আমি দুধের কারবার করি এবং 60 গরু কারবার আছে। আমাদের এই গরু বিক্রি করে আমাদের সংসার চলে। আমি আজকে ওপেন আমাদের আর্থিক সমস্যা সরকার, यहाँ तक के जो हिंदू ट्रेडर्स हैं उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया गया और ये बताया जा रहा है कि पुलिस और उनके बीच जो है वो मुठभेड़ भी हो गई। यानी वो ये मांग कर रहे हैं कि इस नियम कानून को हटाया जाए ताकि हम जो कैटल लेकर आए हैं उन्हें हम बेच सकें बकरीद पर। सोशल मीडिया पर तो ये चल रहा है कि बंगाल शायद ऐसा स्टेट होने वाला है इंडिया का जहां खुद हिंदू रास्ते पर उतरे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि गाय की कुर्बानी को होने दिया जाए। और मुसलमान वो कम्युनिटी हो गई है जो कह रही है नहीं भैया
हम तो गाय की कुर्बानी ना करेंगे, हम खरीदेंगे भी नहीं और हम खाएंगे भी नहीं। यानी कोई सोच भी सकता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। बंगाल के मुसलमानों ने एक यूनिक टाइप का असहयोग आंदोलन किया है जो मजेदार है। देश के बाकी हिस्सों के मुसलमान भाई लोग भी इनसे सीख सकते हैं कि डिफेंसिव होने की जगह आप अलग करिए, कुछ ऐसा करिए कि सामने वाला आपका जवाब न दे पाए। और यह समझदारी जरूरी है, इससे ऐसी घटनाओं से समझ सकते हैं। देश में चेहरे और कपड़े से पहचान लिए जाने वाले मुसलमान फिलहाल मंदिर का घंटा हो गए हैं, जिन्हें राह चलते कोई भी बजा जाता। दिमाग बंद धर्मान जामियों की कहानी पिछले वीडियो में मैंने आपको सुनाई थी। इस बार कानून के रखवालों की कहानी सुनिए। गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद जोहापुरा इलाके में 70 साल के जहीर शेख को 500 किलो बीफ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस हिरासत के बाद जहीर शेख की मौत हो गई। जहीर शेख के बेटे ने उनकी मौत से पहले जहीर शेख का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें जहीर शेख पुलिस कर्मियों पर हिरासत में मारपीट करने का आरोप लगाते दिखाई देते हैं। उन्होंने दावा किया है कि पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा, दाढ़ी खींची और प्राइवेट पार्ट पर लात मारी। इसके अलावा पैसे की मांग की। बाद में तबीयत बिगड़ने पर जहीर शेख को अहमदाबाद के एसवीपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। और जैसा कि ऐसी घटनाओं में होता है, पुलिस लीपापोती में जुट गई। पुलिस ने हिरासत में यातना के आरोपों को खारिज कर दिया। पुलिस का कहना है कि जहीर शेख की तबीयत उस समय बिगड़ी जब हिरासत में उन्होंने ज्यादा मात्रा में दवा खा ली। सोचिए आपकी आरोपी पुलिस हिरासत में है, वो आराम से अपनी मर्जी से ज्यादा दवा खा लेता है ताकि वो आराम से मरकर पुलिस को दोषी ठहरा सके। ये तो एक घटना है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती रहती है जो कभी भी फ्रंट पेज पर नहीं आती।